तारीख 1 जनवरी 1975। रात करीब 12 बजे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर का फोन बजा। फोन पर थे इंदिरा गांधी के करीबी और केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र। उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा, मैं प्रधानमंत्री के घर गया था, इस्तीफा सौंप दिया। कल समस्तीपुर जाना है। मुझे आभास है कि मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। मुझे मार दिया जाएगा। इस बातचीत के ठीक 34 घंटे बाद ललित नारायण मिश्र की बम ब्लास्ट में मौत हो गई। बिहार इलेक्शन सीरीज महाकांड में आज कहानी ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की, जो आजादी के बाद किसी केंद्रीय मंत्री की हत्या का पहला मामला था। आखिर ललित बाबू की हत्या की मिस्ट्री क्या है और क्या उन्हें गांधी परिवार के राज मालूम थे? 2 जनवरी 1975 की सुबह ललित मिश्र सरकारी विमान से पटना के लिए रवाना हुए। पटना में मौसम खराब होने के बावजूद उन्होंने प्लेन लैंड करवाया और शाम करीब 5 बजे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहाँ ललित बाबू को एक बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन करना था। समस्तीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हजारों लोग जुटे थे। सभी नारे लगा रहे थे, ललित बाबू जिंदाबाद। मंत्री जी ने भाषण में कहा, मैं रहूं ना रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। ठीक 5:30 बजे जब ललित बाबू मंच से उतर रहे थे, भीड़ में से अचानक किसी ने ग्रेनेड फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ। ललित और उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र बुरी तरह घायल हो गए। स्टेशन से करीब 40 किलोमीटर दूर दरभंगा का सरकारी अस्पताल था। इसके बावजूद दोनों भाइयों को स्पेशल ट्रेन से दानापुर स्टेशन लाया गया और रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सब होते होते 10 घंटे बीत चुके थे। अगले दिन सुबह करीब 5:30 बजे आकाशवाणी पर खबर आई कि रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र नहीं रहे। हत्या ऐसे समय हुई जब इंदिरा गांधी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई थी। दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के खिलाफ बिगुल फूंक रखा था। देश भर में आंदोलन हो रहा था। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि ललित बाबू की हत्या इंदिरा सरकार ने कराई है। दलील दी गई कि उन्हें गांधी परिवार से जुड़े कुछ राज मालूम थे। फिर जिस तरह इलाज में लापरवाही हुई, साजिश का शक और गहरा होता चला गया। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सवाल खड़े होने लगे। 7 जनवरी को दिल्ली में एक रैली के दौरान इंदिरा ने कहा, कुछ लोग ललित नारायण की हत्या का सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। कल को अगर मेरी भी हत्या हो जाए तो ये कहेंगे कि मैंने खुद इसकी साजिश रची थी। बम कांड की शुरुआती जांच रेलवे पुलिस और सीआईडी ने की। फिर सीआईडी ने समस्तीपुर से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने साजिश में इंदिरा गांधी के ओएसडी रहे यशपाल कपूर का नाम लिया था। ये वही यशपाल थे जो इस्तीफा देकर 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा के चुनावी एजेंट बने थे। इंदिरा गांधी के संयुक्त सचिव रहे बिशन टंडन के मुताबिक हत्याकांड के नाम पर इंदिरा जेपी आंदोलन को कुचलने और आरएसएस पर बैन लगाने का प्लान बना चुकी थी। इसी गहमा गहमी के बीच लोकसभा सत्र की शुरुआत हुई। सदन में तब जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, ललित नारायण ट्रेन की जिस बोगी में दानापुर जा रहे थे, उनके बगल में बैठे हुए लोग शराब पी रहे थे और मिठाइयाँ खा रहे थे। अटल जी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, स्टेशन पर पुलिस का कड़ा पहरा था। कोई भी मंच पर बिना इजाजत नहीं जा सकता था। फिर हत्यारा मंच के पास कैसे पहुंच गया? अगर उनका इलाज समय पर होता तो वे आज हमारे बीच होते। ब्लास्ट के बाद डॉक्टर यूएन शाही स्टेशन पहुंचे तो उन्हें इलाज नहीं करने दिया गया। डॉक्टर शाही ने कहा, हम फिर पटना पहुंचे तो कहा गया कि गाड़ी पटना नहीं दानापुर स्टेशन जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।